स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को डट कर रहे होंगे। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे जो फिज़िक्स के लिए ज़रूरत है। ठीक है, आओ तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख पढ़ेंगे। चलो लिखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? देखो, हम एक ट्रेंगल लें, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया हमने। ये एंगल थीटा ले लिया, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये होता है बेस। तो मैं इससे हम लिख सकता हूँ साइन थीटा, या मैं लिख सकता हूँ इनकी अगर बेस मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ने, तो ये हो जाता है साइन थीटा। नोट करें, बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो ये होता है कॉस थीटा, जैसे हम 10 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद से हम अगर लें ये होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। अब इसके रेसिप्रोकल आएंगे उल्टा। ठीक है, तो ये साइन अगर हम ले लें तो कॉसेक ले लेते हैं। कॉसेक थीटा होता है h अपॉन p, पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा ले लेते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो h अपॉन b। कॉट थीटा ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तीनों हमारे जो 6 है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाते हैं। ये हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, तो इसको नोट करिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग जान गए। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने ज़रूरत पड़ेगा हम निकाल लेंगे। ठीक है, यही मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं। आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ में होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला आइडेंटिटीज़ है, मतलब कभी ये बदलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ले सकते हैं हम। इसकी अगर हमें डेरिवेशन देखना होगा, प्रूफ देखना हो, तो मैं अपने मैथमेटिक्स वाले जो है वीडियो में मैंने इसको डेरिवेशन भी दिया है। तो मैं तो अभी यहाँ पर फिजिक्स के लिए डेरिवेशन ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कि इसका यूज करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में कैसे यूज होता है नोट कर लें। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो 10th में हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसकी अब यूज करेंगे हम फिजिक्स में, कैसे होगा नोट कर लिए। चलिए, हम फार्मूला लिखेंगे, एडिशन फार्मूला। एडिशन फार्मूला, तो पहला लिखेंगे हम साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है साइन बराबर होता है साइन ए कॉस बी
प्लस cos A sin B, cos A प्लस B, ये cos होगा cos A cos B, ये साथ साथ होता है और ये उल्टे दिमाग का होता है, ठीक ना, ये उल्टा इसका दिमाग होता है। तो ये क्या करेगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन A साइन B। तीसरा tan थीटा, tan A प्लस बी, सॉरी tan थीटा नहीं, tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। तीन फार्मूला हम नोट कर लें। देखिए अगर साइन मेरे को पता हो गया, मेरे को कोसेक मिलेगा कि A प्लस बी कोसेक बताइए, तो हम साइन निकाल कर पलट देंगे, ठीक है। साइन की पूरे निकाल कर वैल्यू उसको उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, सेक निकाल लेंगे। यहाँ अगर कॉसेक निकाल लेंगे, अगर कॉसेक का निकालना है, कॉसेक A प्लस बी दिया है, तो क्या करेंगे, कॉस का निकाल लेंगे इस फार्मूले से और उसको हम रेसिप्रोकल करके कॉसेक निकाल लेंगे। कॉट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे निकाल कर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉट का आ जाएगा। तो हमें ज़रूरत नहीं है और 6 का, मतलब 3 से ही हम 6 निकाल लेंगे, 3 और अदर इसके बाद वाले निकाल लेंगे, ठीक है। नोट करो, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया। तो ये बड़ी काम के हैं, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा इसका। देखिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स के बिना अधूरा है। फिजिक्स का सोल मैथमेटिक्स होता है, तो ये इतना मैथमेटिक्स हमें बायो मैथ किसी के लिए फिजिक्स जानने के लिए इतना ज़रूरी होता है। मिटाता हूँ मैं, एडिशन फार्मूला हो गया, अब सब्ट्रैक्शन फार्मूला नोट कर दिए, यही लिखते हैं सब्ट्रैक्शन फार्मूला, सब्ट्रैक्शन फार्मूला, सब्ट्रैक्शन फार्मूला। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, साइन A माइनस बी, ये होता है साइन A कास B माइनस कास A साइन B। इसका पहला, दूसरा ले लें, कास A माइनस B, तो ये कास A इक्वल टू कास A कास B, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर, वहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, यहाँ माइनस है तो प्लस होता, बताया ना उल्टे दिमाग का है, ये साथ साथ रहता है लेकिन इसका दिमाग उल्टा चलता है। तो यहाँ कास A कास B, फिर साइन A साइन B। टैन ले लेते हैं, तीसरा फार्मूला टैन, टैन A माइनस B, टैन A माइनस टैन B अपॉन 1 प्लस टैन A टैन B। नोट कर लें, माइनस में वही करेंगे। अगर मेरे को कॉसेक का निकालना है, साइन का निकाल के पलट देंगे, आ जाएगा। कॉस का निकालना है तो सेक का निकालना है तो कॉस निकाल कर इसी पोकल करने सेक आ जाएगा। कॉट का निकालना है नेगेटिव में, तो कॉट का निकालना है तो कॉट टैन माइनस का निकाल लेंगे, A माइनस बी का निकाल, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट का आ जाएगा। तो हमें ये फार्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला पता हो गया, नोट कर लें। देखिए इतना ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इसको हमें हर हाल में आना चाहिए। अब हम सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमें याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि इस समय साइंस की वैल्यू, साइन की वैल्यू आ जाए, कास की वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फिजिक्स का। तो हम सम लिखेंगे रेशियो का, जैसे ले लीजिए रेशियो साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा काट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे। यहाँ एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। यहाँ एंगल लिखते हैं, थीटा दे देता हूँ, यहाँ साइन लिख देता हूँ, यहाँ कास लिख देता हूँ, यहाँ टैन लिख देता हूँ, यहाँ कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये चार्ट हम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं हम जीरो, थीटा अगर ज़ीरो हो, एंगल ज़ीरो हो तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होता है। अगर एंगल 30 हो, इसका साइन का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 इक्वल टू 1/2। एंगल 45 हो, साइन का वैल्यू होता है 1/√2। ये याद थोड़ा करना होगा। 40 डिग्री 45 डिग्री, साइन की वैल्यू 60 हो तो ये होता है √3/2 साइन के लिए। साइन का वैल्यू 90 हो, थीटा का वैल्यू 90 हो, साइन 90, ये वैल्यू होता है 1। अब हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं। अब कास निकालना है हमको, कुछ नहीं करना है, उल्टा लिख देना है। इसको उल्टा लिख दीजिए, कास का कास 0 1, फिर उल्टा आते ये अब नीचे से चलेंगे। एक बार 0 हाफ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कास के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर चलेंगे, उल्टा से चलेंगे। तो साइन 0 1 √3/2, 30 की वैल्यू 1/2, ये सेम होता है दोनों कास का। यहाँ आ जाएगा, उल्टा चलना है मेरे को, 1/2 0 बन जाएगा। अब टैन निकालना है तो इनका रेशियो होता है। तो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, साइन इसका रेशियो बनाइए तो 0 होगा। इसका डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा। तो साइन 0 हो जाएगा तो 0, और कास 0 का 1, 0 इक्वल टू 1 तो 1 आएगा, ये 0 आएगा, तो यहाँ 0। इसका करें तो इनका किया जाए तो 1/2, देखिए 1/2 √3/2, तो ये बन जाएगा 1/√3, यहाँ होगा 1/√3। इनका निकाले 1 बन जाएगा, दोनों कट जाएगा। इसका निकाले √3 बन जाएगा, कट जाएगा। यहाँ निकाले तो ये हो जाएगा 1/∞ हो जाएगा, नॉट डिफाइन। नोट करें। अब काट के लिए इसका उल्टा चल देते हैं, इन्फिनिटी √3 1, इसका हम चल रहे हैं 1/√3, यह बन जाएगा। इनका उल्टा चल रहा है 0, ये 3 है। अब सेक का निकालना है, कास का रेसिप्रोकल। कास का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का 1 ही होगा, 1 का 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इनका रेसिप्रोकल 2, इनका रेसिप्रोकल √2, इनका रेसिप्रोकल 2, इनका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी।
नॉट डिफाइन। इनके लिए चला जाए, याद करना होगा ये एनी कास्ट आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए सेक निकालना है, कुछ नहीं, इसको उल्टा चल देना है, या इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उल्टा चल रहे हैं, यहाँ यही हो जाएगा 2 2। देखिए इस पेयर में 45 में इनके बाद वाले का बराबर बराबर होता है, देखिए इनका इनके बराबर है, इनके बराबर, इनके बराबर हो जाएगा। यहाँ उल्टा चलना है, नीचे से चल रहा हूँ मैं, नीचे से ऊपर वाला ले रहे हैं, देखिए नीचे से चलकर इस ऊपर लिखना है, उल्टा लिख देते हैं। यहाँ पर देखें ऊपर चला मैंने, उल्टा लिखिए, नोट करिए, उल्टा चला √3/2, यहाँ हो जाएगा 1, नोट कर लीजिए इसे। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चार्ट अपने को मिल गया, जिसे हमें एकदम ज़बान पर होना चाहिए, फिज़िक्स वालों को ज़बान पर होना चाहिए, तभी हम आगे की वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे एमएससी करंट में ज़रूरत पड़ेगा, एसएचएम में ज़रूरत पड़ेगा, मैकेनिक्स में कई जगह ज़रूरत पड़ेगा, तो हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें इतना चार्ट याद होना चाहिए। और ट्रिक्स में बता दिया इसको, और डेरिवेशन और इसके एक और मेथड जो है मैथमेटिक्स वाले में वीडियो में मैंने इसको बना दिया है, तो इसको कैसे ही इसको किया था वो बात बता देंगे। इसे हमने एकदम आसान तरीका बताया कि 45 पर कैसे करेंगे, इसको याद करना हो। ये कोई चीज़ हम याद करने को नहीं कहते हैं, बट यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना और याद करना होगा। चार्ट को देख लीजिए बढ़िया से, नोट करिए, एक ये याद कर लीजिए, और एक ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्रायंगल को याद करिए, पाइथागोरियन ट्रायंगल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है ये, देखिए किसी का वैल्यू अगर दिया है यहाँ पर 37, तो ये होता है 5, 37, 3, ये 4, छोटा एंगल है, तो छोटे साइड के सामने वाला छोटा एंगल, छोटे एंगल के सामने वाला छोटा साइड। यहाँ देखिए इसके लिए अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है, साइन 37 निकालना है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर cos 37 निकालना है मेरे को, cos 37 इक्वल टू क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan 37 निकालना है, क्या बनेगा, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसे निकालेंगे। अब हमें कॉसेक निकालना है, कॉसेक निकालना अपने को, तो कॉसेक 37 इससे कर रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/3। सेक निकालना है, सेक 37 इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/4। कॉट निकालना है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/3। नोट कर ले, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पहला एंगल मैंने दिया। एक और एंगल आता है इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, एक ये ले लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। ये एंगल अगर 57 है, तो देखिए इसके बड़ा एंगल है इससे, तो बड़ा साइड रहेगा, हाइपोटेनस के बाद वाला बड़ा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ निकालना है साइन 53 के वैल्यू, साइन 53 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कास निकालना होगा, कास 53, ये बनेगा कास परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन टेनस, यहाँ पर बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसका कितना है, 3/4, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 5। tan लिखना होगा, tan 53 लिखना होगा। ये बहुत काम का ट्रायंगल है, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 3।
अब इस ट्रेंगल के लिए अगर कोसेक निकालना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक 53 रेसिप्रोकल कर दो इसका 5/4, सेक 53 5/3, कॉट 53 3/4। नोट कर लें। अगर इतना हम याद कर लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन मैकेनिक्स में और एसएचएम में और एसी करंट में वगैरह कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा हम कर लेंगे। इतना याद करना होगा आपको। समझ लीजिए, केनी कास्ट इसको आपको तैयार रखना होगा, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरत की चीज़ है। नोट कर लीजिए आपने, आई होप नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट मत लो, नोट कर लो बेटा, डियर नोट कर लो। मिटाता हूँ इसको। आइए देखते हैं। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, हम ये पूरी वैल्यू को याद करेंगे, ये वैल्यू को अपने ग्रिप में रखेंगे, तभी ज़रूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, इसका कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। चले, अब अपने को एंगल के बारे में लिखेंगे। अब लिखेंगे एंगल इन टर्म ऑफ रेडियन। देखो, ये आर्क है, तो एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये रेडियस है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, ये एल मान लो, रेडियस आर है, इसलिए इसको मैं एल ले लेता हूँ रेडियस। लेकिन शर्त है ये रेडियन में आता है, ये रेडियन में होता है, रेडियन में नहीं इसको मेज़र करेंगे। तो आइए हम ले लेते हैं इधर, यहाँ हम लेते हैं डिग्री में, मान लीजिए यहाँ इसको हम लेते हैं रेडियन में। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन ये 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई/2 ये 90 की डिग्री के बराबर 90 डिग्री होता है। पाई/3 ये 60 डिग्री होगा। पाई/4 45 होगा। पाई/6 30 डिग्री के बराबर होगा। नोट कर लीजिए। ये डिग्री में है। नोट किया आई होप। अब हमें रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको फार्मूला दे दे रहा हूँ जिस पर क्वेश्चन बनता है और हम इसको चेंज कर लेंगे। इतना हमें मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए इतना मैथमेटिक्स हमें आना ही चाहिए। तो अगर मेरे को रेडियन में बदलना हो डिग्री को, तो हम फार्मूला एक लिखते हैं, रेडियन इक्वल टू पाई/2
180 डिग्री, यहाँ पर डिग्री। इस फार्मूले से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर डिग्री में मेरे को निकालना होगा, डिग्री में निकालना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा रेडियन को, तो फार्मूला बनेगा 180 बाई पाई मल्टीप्लाई रेडियन। नोट करें, दो फार्मूले। इसमें भी क्वेश्चन हम करेंगे अभी अभी। नोट कर लें, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट कर लिया, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं हम। यानी हमें रेडियन में दिया हो तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री दिया में हो तो हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमारे को डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और रेडियन में दिया हो तो डिग्री में करेंगे, डिग्री में दिया तो रेडियन में कन्वर्ट हम कर लेंगे इस फार्मूले से। देखिए अगर मेरे को, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन, convert 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री इन रेडियन। रेडियन में लाना है तो रेडियन वाला फार्मूला को अप्लीकेबल होगा, तो सॉल्यूशन लिख ले यहाँ पर। नोट करें रेडियन, रेडियन नोट किया। रेडियन के फार्मूला हमने क्या दिया है, रेडियन बराबर पाई बाई 180 मल्टीप्लाई डिग्री, डिग्री मेजरमेंट। तो यहाँ पाई बाई 180, इसको कर लो 60 का मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। नोट कर लीजिए 3 बाई में, 3 बार में जाएगा 180 3 रेडियन। ये आ गया, इतना रेडियन आ गया। 45 का आप कर लेना, 45 का कर दें तो चलो 45 का कर देते हैं। देखो रेडियन इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई करो, 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजरमेंट रहेगा, डिग्री में तो 1 अपॉन पाई अपॉन 180, डिग्री में कितना दिया है 45। ये कट करो, ये पाई बाई 4 रेडियन इसका आंसर होगा। इसका आप कर लेना, नोट करो। पाई बाई 4 रेडियन आया होगा, इसका आएगा पाई बाई 3 रेडियन आया होगा। मिटा देता हूं, देखिए अब आप इसमें बाकी 30 वाला आप निकाल लेंगे। अब ये होमवर्क के लिए कमेंट में करिएगा, कन्वर्ट करिए इसको। ये होमवर्क रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर, कन्वर्ट 180 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री इन रेडियन। ये करके हमें कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन में 180 को कन्वर्ट करना है, 90 को करना है, 60 को करना है, 30 को ना रेडियन में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये होमवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आई होप, पास करके नोट कर लो। 180, 90, 60, 30 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? इसको करना होगा। हमें फिजिक्स सीखने के लिए इतना मैथमेटिक्स एनी कास्ट हमें जानना ही होगा। आओ देखते हैं। हमने रेडियन को डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में, अब क्या करें, रेडियन को कन्वर्ट करें डिग्री में। तो नोट करें क्वेश्चन, कन्वर्ट पाई बाई 2
π/6 and π/3, convert it in डिग्री। फार्मूला क्या है डिग्री के लिए, हमने यहाँ पर लिख दिया है डिग्री इक्वल टू 180 पाई, यहाँ पर रेडियन में दिया है, जो रेडियन में दिया रहेगा हम फार्मूला लगा लेंगे। सॉल्यूशन में नोट करें, इसको यहाँ नोट करें। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, एक कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, बाकी कर लीजिएगा आप। इसको कर देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ दूंगा। तो यहाँ डिग्री लिख लीजिए, डिग्री लिखा ही आपने, डिग्री में निकालना मेरे को 180 मल्टीप्लाई π/2, कट करिए 90 डिग्री आएगा। ठीक, वैसे मैं कन्वर्जन भाई बता दिया था, पहले भी बता दिया था, लेकिन यहाँ पर फार्मूला से फील आ जाएगा थोड़ा कि आप कैसे फार्मूला से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ लिखिए डिग्री इक्वल टू 180 अपान पाई मल्टीप्लाई रेडियन का क्या वैल्यू दिया है, ये मैं निकाल लेता हूँ, ये वाला, इसको आप निकाल लीजिएगा। π/6, पाई से पाई कैंसिल, 6, ये आएगा 30 डिग्री। नोट कर लिए। तो हम क्या करें, किसी से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हम डिग्री में हो तो हम डिग्री में हो तो रेडियन बदल लेंगे, रेडियन में हो तो डिग्री में बदल लें, जो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा फिजिक्स में। दैट्स वाई हम इसको कायदे से सीख ले रहे हैं। ठीक है, आते हैं, मिटाऊँ इसे। चलो इसका होमवर्क लिख लो, कमेंट बॉक्स में इसको होमवर्क करके बताना। एक करना ये वाला 3 वाला होमवर्क नोट करो, इसको करके दिखाना, करके बताना। देखो नोट करो, कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट π/4 5/3 π/4 तो लिख दिया मैंने, 3 दिया था मैंने, 2 3 2 पाई इन कन्वर्ट इन डिग्री में करके बताना, कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो होमवर्क है ये तुम्हारा। नेक्स्ट, इतना ट्रिग्नोमेट्री हमें एनी कास्ट आना चाहिए फिजिक्स के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हम, ये पता लग गया कैसे करेंगे। अब हम 4 कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट के बारे में कैसे हम चेंज करेंगे ट्रायंगल को। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट, या हेडिंग लिखेंगे 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट नोट करो, 4 क्वाड्रेंट नोट कर लो, 4 क्वाड्रेंट। देखो 4 क्वाड्रेंट में ये 4 क्वाड्रेंट होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर यह 360 डिग्री। इसमें ए लिख देता हूँ, ऑल होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें ए से डिनोट करेंगे हम, ए फॉर ऑल, ए ऐसे लिख देते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है ए। एस, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ कॉट टैन पॉजिटिव, इसका रिसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव एंड इसका रिसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। नोट करेंगे इसको,
तो ASTC, मतलब हम इसको कैसे क्राइटेरिया याद करेंगे, तो एक दो क्राइटेरिया इसको बनाया जाता है, याद करने के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ या कहेंगे अ सिल्वर टी कप लिख सकते हैं, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसको याद करने के लिए हम करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी करके याद करने। ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, सी फॉर कॉलेज। मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव होगा। यहाँ 0 से 180 के बीच में साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ 270 में 180, 270 में tan पॉजिटिव होगा। 360 में 270 360 के बीच में cos पॉजिटिव होगा। नोट करेंगे, या इसको याद रखें, या इसको ऐसे भी कहते हैं, अ सिल्वर टी कप भी कहते हैं, अ सिल्वर टी कप। इससे भी नोट कर लेते हैं, ऐसे भी हम याद कर लेते हैं, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी नोट कर लेते हैं, इससे भी हम याद कर लेते हैं। नोट करें, इसमें सब पॉजिटिव होगा, इसमें साइन और इसी की रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, इसमें tan इसी का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, इसमें cot इसकी रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। नोट करो, नोट किया। या एक और इसको याद करने की क्राइटेरिया है, जो तुम्हें तीनों में कोई भी याद हो जाए, इस तीनों में से कोई क्राइटेरिया याद कर लो। लिखो यहाँ पर अ शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे भी लोग याद कर लेते हैं। ये तीनों में कोई भी तुम्हें याद हो, इसे याद कर लेना, इसी से याद कर लेना। ये बड़ी काम का ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है, हरदम हमें ज़रूरत पड़ेगा इसको बदलने के लिए। नोट कर लिया आपने? चलिए आइए इस पर देखते हैं कैसे इस पर क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे। चले देखते हैं। देखिए कैसे हम इसको क्या करेंगे। अब अपने पास यहाँ नोट कर लेते हैं हम, यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बना देता हूँ मैं, ASTC पहला कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट। नोट कर लिया इसमें। यहाँ नोट करेंगे साइन 90, यहाँ नोट करो साइन 90 माइनस थीटा। नोट किया आपने? cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। 3 को ही करेंगे, सारा बदल जाएगा, ठीक। यहाँ cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। देखिए ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? फर्स्ट, ये 90 तक है, यहाँ गया 90 है, 90 से कम है, फिर इसी में आ गया, तो सब इसमें आ गया कि नहीं? यानी कि किस में है ये? यहाँ पर लिखेंगे 90 और माइनस थीटा, ये आपका आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में आ रहा है। और इसमें क्या होगा? इस तरह 90 माइनस थीटा हो गया। नोट करेंगे, यहाँ नोट कर लें, ये नेगेटिव में रखा मैंने, साइन का रख लो, साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ नोट कर लेते हैं, पहले 90 प्लस थीटा को ले लें, ये किस में आएगा? 90, यहाँ तक 90 आ गया, फिर ऐड करेंगे तो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसको बना लेते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा,
tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, cot हो गया, cosec sec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। नोट कर लें। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और साइन 90 प्लस, यहाँ आइए, यहाँ नोट करिए 27 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, ये आ गया इसमें, फिर आ जाएगा सेकंड में, ये आ रहा है थर्ड में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो ना, यहाँ से आओगे, ये यहाँ आ गए और फिर 270 इसमें आता है, ये 270 का है, ये ऑर्डर है, ये 90 का है, ये 0 का है, 0 से 360 तक का है, ये 180 का है। ठीक है, तो यहाँ से आए यहाँ, और घटाओगे थीटा तो इसी पर आ जाओगे। नोट करो इसको। अब यहाँ लिखोगे साइन 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस 270 माइनस थीटा, यहाँ लिखेंगे काट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, यहाँ लिखेंगे कोसेक 270 माइनस थीटा, यहाँ लिख लेंगे 270 प्लस थीटा। ये किस में आ जाएगा, देखो 200 यहाँ पर आने के बाद इसमें आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा, तो इसमें आने के मतलब ये आ जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आया। इसको नोट करो, साइन 270 90 प्लस थीटा, कास 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा। हो गया, नोट किया आप लोगों ने, नोट करिए। सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा। अब देखें, यहाँ पर लिखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 280 माइनस थीटा, साइन कास 290, मतलब कि 290 माइनस 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है। तो यहाँ लिख लिए चेंज टेक प्लेस, चेंज टेक प्लेस, चेंज टेक प्लेस, चेंज टेक प्लेस, चेंज होगा। यहाँ पर, यहाँ भी लिख लिए चेंज टेक प्लेस। इसमें चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, चारों में चेंज होगा, रेशियो चेंज हो जाएंगे, टेक प्लेस। यहाँ पर रेशियो चेंज होंगे, टेक प्लेस, नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखते हैं कि साइन क्या होगा। तो देखिए 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ से यहाँ तक 90 और माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट में आ जा रहे हैं। ये देखो सब फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में किसी का भी बदलता नहीं, ऑल पॉजिटिव होता है। लेकिन चेंज प्लस होगा, इसमें चेंज प्लेस लिखिए, यहाँ पर प्लेस, ये प्लेस होता है, टेक प्लेस। यहाँ पर चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, साइन का कास हो जाएगा, कास थीटा। यहाँ क्या होगा, कास का साइन हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ क्या होगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट का सेक हो जाएगा, कॉट का सेक हो जाएगा, सेक थीटा। सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक का सेक हो जाता है, कोसेक का बदल जाएगा। नोट कर लेते हैं, यहाँ नोट करते हैं।
टेन का सेक जस्ट बगल वाला आता है, ठीक है ना। काट का यहाँ लिख लीजिए, यहाँ नोट कर लिया मैंने, 3 से ही काम चल जाएगा। साइन का कास, साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, टेन का काट हो जाएगा, काट का सेक हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए चेंज कर लिया मैंने, 3 का ही कर लेते हैं, 3 से ही पता लग जाएगा मेरे को, 3 का पता लग जाएगा, सबका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। 3 का पता लग जाए तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, ज़्यादा हाउच पाउच हो जा रहा है। तो साइन को कास, कास का साइन और साइन का टेन का कॉट बन जाता है। यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है ये देखना पड़ेगा मेरे को। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में क्या क्या है, थर्ड में कौन है, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में टी मतलब टेन प्लस होता है। यहाँ पर क्या आएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कास, 3 ही कर देता हूँ, ठीक है ना, कास थीटा। लेकिन साइन माइनस का, यहाँ से साइन देखते हैं, साइन है ये, टेन रहता तो यहाँ पर प्लस होता, ठीक है। यहाँ हो जाएगा साइन माइनस साइन, यहाँ हो जाएगा टेन है तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉट, प्लस कॉस थीटा। अभी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 3 पता होगा तो हम सब कर लेंगे इसका, ठीक है। इसमें ज़्यादा हाउच पाउच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट को भी कर लेंगे हम। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी चेंज होगा। यहाँ देखिए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, 90 प्लस दूसरा में आएगा तो ये प्लस होगा, इधर वाला इधर से देखते हैं, साइन प्लस होता है, ये माइनस साइन थीटा, क्योंकि देखिए कास इस कोऑर्डिनेट में सेकंड में आ रहा है ना, ये सेकंड में कास नेगेटिव होता है। यहाँ देखिए ये भी नेगेटिव होता है, तो ये काट हो जाएगा नेगेटिव का काट थीटा। बाकी इसी तरह हो जाएंगे, 3 ही ले लेते हैं, बाकी हम इसी तरह कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए साइन 270 200, तो इसमें देखिए ये किस में आ जाएगा, प्लस इसमें आ जाएगा, तो इसमें केवल कास पॉजिटिव होता है, तो यह क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का होगा क्योंकि इधर से साइन देखते हैं हम। इसको कन्वर्ट करें, ये साइन हो जाएगा साइन थीटा 270, ये प्लस होगा, क्यों, इसमें 270 है ना, तो इसमें आ जाएगा 270 प्लस 270 प्लस, अच्छा देखिए प्लस है ना, 270 प्लस 270 ये है, इसके बीच में इसमें आ जाएगा तो कास प्लस हो जाएगा, टेन इसमें नेगेटिव होगा, तो ये कॉट थीटा। बाकी इसी तरह चलेगा, नोट कर ले, टेन का कॉट हो जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा ना 270 इसी में आएगा, उसके बाद से फिर उसमें जाएगा 270 ये आया, फिर इसमें ऐड हो जाएगा, तो दोस्तों 300 से कमी तो है, तो 300 ये पूरा है, 270 से प्लस हो रहा है, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, ये टेन नेगेटिव होगा कॉट थीटा। नोट कर लें, इतना ज़रूरी होगा आपको याद करना। मिटा दो इसको, चले, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये इतना टिग्नामेंटी हमको आना चाहिए, इतना टिग्नामेंटी हमको आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आएगा तो हमसे क्वेश्चन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसका ज़रूरत पड़ेगा, फंस जाएंगे। जितने चीज़ हमने पढ़ाया तो इसको आप क्या करेंगे, तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक। चलिए अब हम नोट कर लेते हैं, नोट करिए, नोट करें, लिखेंगे 180 माइनस थीटा में, इसकी कोऑर्डिनेट में आएगा 180 माइनस थीटा, 0 90 180 270, ये आना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए इसमें आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ ले लीजिए, साइन तीनों ले ले रहा हूँ कि वो ज़्यादा ना करेंगे, हम पलट देंगे या करेंगे, ठीक है। इतना थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, यहाँ नोट करेंगे, इसके नीचे ले आइए
साइन 180, पहले 180 प्लस लिख दे, 180 प्लस थीटा, ये आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, यहाँ लिखे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। यहाँ नोट करें 300 थीटा, साइन 300 माइनस थीटा, कॉस 300 माइनस थीटा, tan 300 माइनस थीटा। यहाँ नोट करें 360 ये भी है 300। अब यहाँ लेंगे 360, ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये आ जाएगा इसमें से, इसमें आ रहा है, ये आपका आएगा इसमें रह जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, नहीं ये तो आ रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। जोड़ने के बाद 360 के बाद इसमें आ जाएगा ना, देखिए एक कोऑर्डिनेट फिर इसमें आ जाएगा। नोट करेंगे ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया, ये सेकेंड में आ गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया। यहाँ लिखेंगे साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा। पहले लिखे नो चेंज, इसमें नहीं होता है चेंज, नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, नो चेंज नहीं लेंगे, यहाँ चेंज होगा नहीं, नो चेंज। एक बात तो ध्यान दीजिए, इसमें चेंज नहीं होता, नो चेंज नहीं होगा, ठीक। तो अब कोऑर्डिनेट देखें कि क्या होगा माइनस, ठीक है, इसको चेंज होगा, ये साइन होगा, साइन थीटा, लेकिन ये कहाँ है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस में आएगा। यहाँ देखिए ये चेंज नहीं होगा, कॉस, साइन क्या होगा, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और इसकी रेसिप्रोकल प्लस होता है, माइनस होगा यहाँ, ये भी माइनस होगा tan थीटा, क्योंकि ये इसमें केवल साइन और इसकी रेसिप्रोकल क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ देखें ये प्लस, ये चेंज नहीं होगा, थीटा नोट कर लें, ये भी चेंज नहीं होगा, पहले साइन बाद में लगा लेते हैं, ये चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, माइनस, क्योंकि इसमें थर्ड में आ जा रहा है, थर्ड में कौन होता है, केवल tan प्लस होता है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस कॉस, इसमें हो जाएगा प्लस tan थीटा, चेंज नहीं होता है, ठीक। इसमें आ जाइए, इसमें सब पॉजिटिव होगा, चेंज नहीं होगा, ये तो पता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, यहाँ ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, ये साइन होगा ना, यहाँ चेंज नहीं होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा tan, चेंज नहीं होता, ठीक है, प्लस हो गया, नोट कर लो। ये बड़ी काम के था, इसको कन्वर्जन को हमें किसी भी फैक्टर में हमें ये कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो क्या होता है, क्या इसका साइन होता है, ये हमें याद होना चाहिए। ये आपको भी लग रहा है कि नहीं भाई ज़रूरत की चीज़ है, नोट कर लीजिए इसको, आई होप नोट कर लिया होगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले भी होंगे 3, हम 3 को करा दिए, उसका रेसिप्रोकल कर लिया करेंगे हम, ठीक है ना, 3 से ही हम सारे पता लगा लेंगे कौन क्या होगा। मिटा दे इसको, चले आइए इस पर भी फटाफट 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नोट करें क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए, फाइंड साइन 15 डिग्री, नोट करें, पहला, दूसरा tan 75 डिग्री, नोट कर लीजिए, cos 15 डिग्री। कैसे निकाला जाए, देखिए तो इसको निकाला जाए तो हम क्या जानते हैं, इसको ले लें,
सॉल्यूशन नोट कर लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, एक क्या फार्मूला है साइन, इसको नोट करें ऐसे। तो साइन को हम लिख सकते हैं 150, 15 मतलब 15 डिग्री है, तो 15 में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को नोट कर सकते हैं हम 45 माइनस 30 डिग्री, 15 को कर सकते हैं हम। फार्मूला क्या है, साइन ए साइन बी वाला लगे, साइन ए कास बी प्लस साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। नोट करिए, अभी नोट करिए इसको, हमें पता हो गया चार्ट से हम लोग याद है, √2 होता है साइन 45 का, मल्टीप्लाई √3/2 कास 30 का, प्लस √2 1/√2 ये होता है 1/2। नोट करें इसको, मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 √2 प्लस इसको करिए 2 √2, एलसीएम लीजिए दोनों को, तो √3 + 1 2 √2, ये आंसर आ गया। इसका आप निकालेंगे, ठीक है, कास वाला फार्मूला लगा के निकाल लीजिए। नोट करें, नेक्स्ट tan का निकाल देता हूं मैं, इसका आप निकाल लेंगे कास के फार्मूले से, और निकाल कर मेरे को काम में बताएंगे। tan का निकालने को उसको भी निकाल लेंगे, आप बताएं, चलो निकाल देते हैं। tan 75 इसको क्या लिख सकते हैं हम बेटा, tan 45 + 30 लगा दी इसके फार्मूला tan वाला, तो tan A tan B + tan B 1/1 - tan A × tan B। फार्मूला अप्लाई करिए, 1 होता है इसका √3, ये याद होना चाहिए, चार्ट से आपको याद होना चाहिए, चार्ट इसीलिए मैंने आपको बनाया, ठीक है। इतना हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी ही चाहिए कम से कम, या 1 √3। इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, √3 + 1 अपॉन, इसको सॉल्व किया मैंने, यहाँ आ जाए तो यहाँ भी होगा √3 - 1 √3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बना √3 + 1 √3 - 1, ये आपका आंसर होगा। बाकी ये आपको आप करेंगे, ठीक है, ये करेंगे कॉसेक करेंगे आप, कॉसेक करेंगे आप, हाँ 75 कॉसेक करेंगे आप, tan यहाँ काट, ये आपका क्वेश्चन है, आप करेंगे काट 15 डिग्री करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, आपको दो ये करना है, ये करना है, ये करना होमवर्क में, और कमेंट बताएंगे, ठीक है। तो कितना आया, √3 + 1 √3 - 1, नोट करें, चलिए मिटा दो इसको, देखिए, आइए देखते हैं आगे क्या है। अब हाफ एंगल फार्मूला जान लेते हैं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगा तो वही अब देख लिया करेंगे, ठीक है ना। हमें हाफ एंगल फार्मूला बता देने के बाद अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत ट्रिग्नोमेट्री की नहीं पड़ेगी, अब पड़ेगा तो हम देख लेंगे, इतना हमें आना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे हाफ एंगल फार्मूला, नोट करें, हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। हाफ एंगल फार्मूला में क्या होता है, साइन नहीं, हाफ नहीं, डबल एंगल फार्मूला नोट कर लें, डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, देखिए ये होता है 2 sin थीटा, देखिए इसका हाफ हो जाएगा cos थीटा, cos 2
थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, ये फार्मूले हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। यहाँ नोट करेंगे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नोट करें, प्लस 1 थीटा। नोट करिए, नोट करो फटाफट, नोट करिए। नोट किया होगा, आई होप नोट कर रहे होंगे आप। नोट किया, क्वेश्चन करें हम इस पर। किया जाए क्वेश्चन। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखते हैं। ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ऐसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को, सारे ट्रिग्नोमेट्री जितने एक्सपेक्टेड था, जो हमें लगा कि इतनी फिजिक्स में ज़रूरत होगी, तो मैंने आपको बताया। वैसे आपको और भी कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री है और याद करें तो अलग बात है, लेकिन इतना हमें कम से कम इतना चाहिए। चलिए तो यहीं पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करके फिनिश कर देते हैं। एक क्वेश्चन नोट करें, हमको क्वेश्चन करना है कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहला क्वेश्चन है, नोट करें। दूसरा क्वेश्चन ये भी नोट करना है, या इसको ऐसे भी नोट करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ नोट कर लेंगे, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नोट कर लीजिए। इसको स्क्वायर होगा, ये नोट करेंगे। यहाँ नोट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको हमको करना है tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। किया जाए प्रूफ, आसान है, नोट करिए। इसको प्रूफ करते हैं हम, तो देखो सॉल्यूशन नोट करें तो क्या बन जाएगा इसका। तो हम क्या फार्मूला जानते हैं, आपको मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बताया था क्या मैंने, बिल्कुल बताया था। यहाँ से नोट करें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बना। इनको क्या करें 1 अपान, क्या बोल कर सकते हैं हम इनको 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ। तो ये भी नीचे चला जाएंगे, 1 प्लस रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ की, ये आ जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ पर हम करेंगे ना, ये इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, ये तो है ही इसी तरह tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला। तो एक तो आ गया, ये आ गया, ठीक। इधर कर देता हूँ यहाँ पर, चलो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ हो गया। अब ये लाना है तो आसान है, यहाँ पर क्या करो, कुछ नहीं करना है, इनको 1 प्लस इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा है कि नहीं, इसको एलसीएम ले लो, तो यहाँ बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखो आ गया। पहले इसको लिख लो, देखो भाई इसको एलसीएम लिया ऊपर कर दिया, तो ये आ गया क्या, तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये भी प्रूफ हो गया।
इसको आप करना, उसी तरह सेम करना है, सेम करना है, कमेंट में बताना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इतना आपको जानना चाहिए भाई ट्रिग्नोमेट्री में एनी कास्ट, ठीक है, आप ही से बोल रहा हूँ भाई, आप लोगों से बोल रहा हूँ, इसको इतना जानना होगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। देखो घबराना नहीं है, मज़ा से करने रहना है, आराम से करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। नोट करो। अब देखो फाइंड करना है मेरे को, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, कॉस 210 डिग्री। नोट करें, साइन 315 डिग्री। नोट करिए इसको, कैसे नोट करेंगे हम, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एक दो बता देता हूँ, बाकी कमेंट में बताना, नहीं आएगा तो मैं फिर दोबारा मैं आपको बताऊँगा। देखिए इसको, साइन 180, अरे साइन 120, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो क्या होगा, ये चेंज तो हो जाएगा, cos 30 पॉजिटिव का, ठीक है, cos 30 हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव तो होता है, √3/2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नोट करो, ये इस मेथड से भी कर सकते हो या इसको कर सकते हो, क्या दूसरे मेथड भी कर सकते हो। हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, 120 हो जाएगा क्या, साइन 180 माइनस 60 डिग्री मतलब 180 माइनस 60 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज नहीं होता है, तो ये क्या होगा, साइन, ये किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, हाँ फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये प्लस ही होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखो अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता है, यहाँ पर लिया तो चेंज 90 में चेंज होता था। ये आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसका भी पॉजिटिव, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कर लेना, इसको करना, जल्दी करो, इसको कमेंट में करके बताना, नहीं तो मैं बताऊंगा क्या करना है। 180 से भी आ जाएगा, बता दें, चलो हिंट दे देता हूँ, ये cos 180 प्लस 30 डिग्री कर लोगे, अब कर लोगे, इसको क्या करोगे, इससे भी कर लोगे आप, साइन 60, अब इसमें घटाओगे कितना, देखो कितना चाहिए, 45 आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, कन्वर्ट कर लेना, आप इसको करके बताना क्या आएगा, ठीक है, इसको बता लेना, इसमें बताओगे, कमेंट बताना, ठीक है। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, ठीक है, दैट्स ऑल।